नमो नमः। अमृतवाणी में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 में के पाठ 3 गोदोहनम का अध्ययन करेंगे। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका रंजू कुमारी। तो चलते हैं, हम लोग गोदोहनम पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि जो कार्य हम लोग प्रतिदिन करते हैं, उस कार्य को अगर प्रतिदिन न करके एक दिन करने के लिए रख दिया जाए तो उससे लाभ के बजाय हानि होती है। इसी बात को इस पाठ के माध्यम से बड़े ही अच्छे उदाहरण के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत नाट्यांश जो है वो कृष्ण चंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम पुस्तक से लिया गया है। इस नाट्यांश में एक गोपालक के बारे में बताया गया है कि कैसे वह बहुत दिनों तक गाय को इसलिए नहीं दूहता है क्योंकि कुछ दिन बाद उसे बहुत अधिक दूध की आवश्यकता थी। तो उसने सोचा कि प्रतिदिन दूध न लेकर, प्रतिदिन गाय से दूध न निकालकर एक ही दिन बहुत सारा दूध ले लूंगा, निकाल लूंगा, तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। इसी आकांक्षा से वह गाय की बहुत लगन से, बड़ी तन्मयता से सेवा करता था, यह सोचकर कि एक दिन बहुत सारा दूध इससे मिलेगा। लेकिन जिस दिन वह दूध दूहने चला तो चूंकि बहुत दिनों से गाय का दूध उसने नहीं दूहा था, तो गाय दुग्धहीन हो गई थी। उसको दूध के बदले गाय के पैरों से चोट खानी पड़ी और वह रक्त रंजित हो गया। तो बच्चों, मैं आपको यह बात बताने का प्रयास कर रही हूँ यहाँ कि आपको भी जो कार्य दिए जाते हैं, कक्षा कार्य, गृह कार्य, तो उसे प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे कार्यों को इकट्ठा कर लिया, जब परीक्षा के दिन निकट आएंगे, परीक्षा निकट आएगी तो उसको बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे। ऐसा करने वाले हमेशा हानि में रहते हैं, लाभ में नहीं। इसलिए प्रतिदिन के कार्य को प्रतिदिन करना चाहिए। प्रत्येक दिन के कार्य को एक दिन के लिए जमा करके नहीं रखना चाहिए। यही संदेश इस पाठ के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया गया है। तो चलते हैं हम लोग। यह नाट्यांश है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। इसमें प्रथम दृश्य में बताया गया है, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका नाम की महिला मोदकानि रचयन्ति, मोदक कहते हैं, लड्डू को कहे या मोदक एक खास प्रकार का मिठाई है। तो मल्लिका मोदक बनाती हुई मंद स्वरेन, धीमी आवाज में, शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति करती है। मोदक हम लोग जानते हैं गणेश जी के लिए बहुत ही प्रिय है, गणेश जी को बहुत प्रिय है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। ततः उसके बाद मोदक गंधम अनुभवन, मोदक के सुगंध का अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना, खुश मन वाला, चंदन प्रविशति, चंदन प्रवेश करता है। अर्थात मल्लिका मोदक बना रही थी, मोदक बनाती हुई वह शिव स्तुति गा रही थी,
शिव की स्तुति कर रही थी, वंदना कर रही थी, तभी चंदन प्रवेश करता है और मोदक के सुगंध का अनुभव करता है। चंदन, अब चंदन कह रहा है कि आहा सुगंध तु मनोहर। यहाँ सुगंधस्तु शब्द है, तो यहाँ सुगंध के बाद जो आधा स्व दिख रहा है उसका विसर्ग बनेगा। आहा सुगंध तो मनोहर। उसने कहा आह सुगंध तो मनोहर है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे मोदक बनाए जा रहे हैं, अरे मिठाई बनाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। प्रसन्न भूत्वा खुश होकर, आस्वादयामि तावत, तावत तब तक, आस्वादयामि मैं इसका स्वाद लेता हूँ, इसको चखता हूँ, खाकर देखता हूँ। और मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक लेना चाहता है। कौन? चंदन। अर्थात मल्लिका मोदक बना रही थी, तब तक चंदन प्रवेश करता है। चंदन जो है वो मल्लिका का पति है। चंदन प्रवेश करता है और मोदक के सुगंध का अनुभव करते हुए बड़ा ही प्रसन्न होता है और कहता है कि अरे यहाँ तो मोदक बनाए जा रहे हैं, और खुश होकर कहता है कि तो मैं तब तक इसका स्वाद लेता हूँ, और मोदक लेना चाहता है। मल्लिका, अब मल्लिका कह रही है सक्रोधम, क्रोधित होकर, विरमा विरमा अर्थात ठहरो ठहरो, रुको रुको, माँ स्पृश मत छुओ, एतानी मोदकानी इन मोदकों को। अचानक कोई चीज जो आपको नहीं लेना रहता है वो लेने आप पहुंचते हैं, तो घर के लोग जैसे मना करते हैं रुको रुको छूना मत, ठीक वैसे ही मल्लिका ने क्रोध के साथ कहा ठहरो ठहरो, छुओ मत इन मोदकों को। अब चंदन कह रहा है कि किमर्थम क्रोध्यसी, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्यों क्रोध कर रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तब यानी तुम्हारे हस्त निर्मितानि हाथों से बने हुए मोदकानि मोदकों को दृष्ट्वा देखकर, अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। अहम मैं जिह्वा लोलुपताम अपने जिह्वा की लोलुपता को, अर्थात जिह्वा के चटोरेपन को, जिह्वा के लालच को नियंत्रयितुम नियंत्रित करने में अक्षमः अस्मि असमर्थ हूँ। अर्थात तुम्हारे हाथ के बने हुए मोदक देखकर मेरी जिह्वा जो है उसको खाने के लिए लालायित हो रही है, मैं अपने जिह्वा पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। किम न जानासी त्वम इदम, यहाँ त्वम इदम शब्द है, ये त्वम जोड़ इदम बनेगा। चंदन ने कहा कि क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो, अर्थात इसका मतलब है कि मल्लिका को यह बात पहले से पता है कि मल्लिका के हाथ के बने हुए मोदक चंदन को बहुत अधिक पसंद है, फिर भी वह उसे मोदक लेने से मना कर रही है। तो चंदन कह रहा है कि तुम्हारे हाथ के बने हुए मोदकों को देखकर मैं अपने जिह्वा पर नियंत्रण करने में असमर्थ हूँ। क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो, अर्थात तुमको पहले से पता है। मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ। मल्लिका ने कहा नाथ अर्थात स्वामी, सम्यक जानामि, सम्यक का अर्थ होता है अच्छे से, जानामि मतलब जानती हूँ, चूंकि मल्लिका है इसलिए जानती हूँ अर्थ हुआ। तो कहा कि नाथ स्वामी मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ, परम अर्थात किंतु एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। उसने कहा कि हे स्वामी यह बात मुझे अच्छे से पता है कि मेरे हाथ के बने हुए मोदक आपको इतने पसंद हैं कि देखते ही आपकी जिह्वा जो है उसको खाने के लिए लालायित हो जाती है, लेकिन ये मोदक पूजा के लिए बनाई हूँ मैं, ये पूजा के लिए हैं, पूजा के निमित्त से हैं।
तो चंदन ने कहा, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय। क्या कहा चंदन ने? तो तर्हि मतलब तो, शीघ्रमेव अर्थात जल्दी ही, शीघ्रम जोड़ एव मिलके बना शीघ्रमेव। तो शीघ्र ही पूजनम संपादय अर्थात जल्दी पूजा संपन्न करो। प्रसादम च देहि और प्रसाद दो। यहाँ देहि दा धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो क्या कहा उसने कि तो पूजा के निमित्त से है तो शीघ्रता से पूजा करो और प्रसाद दो। अब मल्लिका कह रही है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति है, यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं यहाँ पूजा नहीं करूंगी। अहम स्व सखी भी है। स्व मतलब अपना, अपनी, अपने, जो अर्थ लेना हो वो अर्थ हम लोग ले सकते हैं। अहम मैं, स्व सखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, सह मतलब साथ, श्वः कल, प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। क्या कहा मल्लिका ने? यहाँ पूजन संपन्न नहीं होगा, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः। तत्र वहाँ गंगा स्नानम, गंगा में स्नान, धर्म यात्रांच, यहाँ ध्यान देना है, धर्म यात्रांच जो शब्द है इसमें धर्म यात्रा महलंत जोड़ छ मिलके बना धर्म यात्रांच, आधे यों का महलंत बन जाएगा जब दोनों शब्दों को हम लोग अलग करेंगे। तो क्या कहा उसने? कहा कि वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। अब वयम का अर्थ है हम लोग। तो अब हम लोग इस पूरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार कर सकते हैं, अहम स्वसखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ, श्वः अर्थात कल, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, वहाँ गंगा स्नान, वहाँ हम लोग गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। यहाँ करिष्यामः क्रिया है और करता है वयम। अब चंदन कह रहा है कि सखी भी सह, सखियों के साथ, सहेलियों के साथ, मया सह न, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, और वो दुखी होने का नाटक करता है, दुख का अनुभव दिखाता है, ऐसा प्रकट करता है कि वह मल्लिका के इस बात से नाराज है कि मल्लिका उसके साथ नहीं जाकर अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जाएगी। अब मल्लिका कह रही है, आम हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला, आद्य, यहाँ देखिए आप, कपिलाद्य शब्द है, कपिलाद्याह, कपिला जोड़ आद्याह, यह कपिला नाम है उसकी सहेली का, उसमें आद्याह शब्द जुड़ा हुआ है। आदि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो अब इसका अर्थ हो गया, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सर्वाह गच्छन्ति, सभी जा रही हैं। यानी मल्लिका अपनी सहेलियों का नाम बताते हुए चंदन को बता रही है कि ये सहेलियां भी हम लोगों के साथ जा रही हैं। अतः मया सह, अतः मतलब इसलिए, मया सह अर्थात मेरे साथ, यहाँ सहार्थ तृतीया विभक्ति हुई है, सह के योग में तृतीया विभक्ति, इसलिए मेरे साथ तवागमनस्य, इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो शब्द बनेगा तव जोड़ आगमनस्य, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आगमन, तुम्हारे आने का औचित्यम न अस्ति, मिलके बना नास्ति,
न जोड़ अस्ति। तो क्या कहा कि ये सारी सहेलियां मेरे साथ जा रही हैं, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना, तुम्हारा आगमन जो है, तुम्हारे आगमन का कोई औचित्य नहीं है, तुम्हारा आना उचित नहीं है। औचित्य का अर्थ उचित। वयम सप्ताह अंते, मिलके बन गया सप्ताहांते, सप्ताह जोड़ अंते। वयम अर्थात हम लोग सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः, प्रति जोड़ आगमिष्यामः। आगमिष्यामः का अर्थ होता है आएंगे, और प्रति शब्द जुड़ गया तो इसका अर्थ हो गया वापस आएंगे। तो मल्लिका ने क्या कहा कि अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आगमन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी सहेलियां जा रही हैं। और आगे कहा कि हम लोग सप्ताह के अंत तक, सप्ताह के अंत में वापस लौट आएंगे। तावत तावत गृह व्यवस्थाम, तावत गृह व्यवस्थाम धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपालय। यहाँ फिर से दुग्ध दोहन व्यवस्थान च वर्ड है, जैसा कि हम लोग उसके पहले एक बार तोड़ चुके। दुग्ध दोहन व्यवस्था जो व्यवस्थाम जोड़ च। तो क्या कहा मल्लिका ने कि तावत तब तक, गृह व्यवस्था घर की व्यवस्था, धेनु, यहाँ धेनु शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगी हुई है। तो धेनु अर्थात गाय के, दुग्ध दोहन व्यवस्थाम दूध दूहने की व्यवस्था को, परिपालय देखो उसका पालन करो, अर्थात घर की सारी व्यवस्थाओं को देखो, और गाय के दूहने की व्यवस्था को भी तुम देखो। अर्थात मल्लिका के इस बात से पता चल रहा है कि जब मल्लिका घर पर हुआ करती थी तो घर की सारी व्यवस्था और गाय के दूहने की व्यवस्था को भी मल्लिका ही संभालती थी। चूंकि वह एक सप्ताह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए उसने अपने पति चंदन को कहा कि जब तक मैं वापस लौटूंगी, इस बीच घर की सारी व्यवस्थाएं तुम देखो, घर की सारी व्यवस्थाओं का पालन तुम करो। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रथम दृश्य में मल्लिका कैसे प्रसाद के लिए मोदक बनाती है, चंदन उसको खाने के लिए लालायित होता है, मल्लिका के द्वारा उसको रोका जाता है, यह कहते हुए कि यह मोदक शिव पूजन के लिए बना है। और इसी क्रम में मल्लिका बताती है कि वह तीर्थ यात्रा के लिए जाएगी काशी विश्वनाथ मंदिर अपनी सहेलियों के साथ, और वह एक सप्ताह के लिए घर से बाहर जा रही है, इसलिए एक सप्ताह के लिए उसके घर की सारी व्यवस्थाएं उसका पति चंदन देखेगा। और इस प्रकार यहाँ प्रथम दृश्य समाप्त होता है। और अब हम लोग दूसरे दृश्य में प्रवेश करते हैं, द्वितीय दृश्य। दूसरे दृश्य में अब चंदन कह रहा है, यहाँ चंदन के घर की बात बताई जा रही है, चंदन के घर का दृश्य है। चंदन कह रहा है अस्तु, ऐसा ही हो, गच्छ जाओ, सखी भी सह, सखियों के साथ, धर्म यात्राया, धर्म यात्रा के द्वारा। यहाँ धर्म यात्रा शब्द में तृतीया विभक्ति लगी, यात्रा का रूप लता की तरह, जैसे लतया होता है वैसे ही धर्म यात्राया बना। तो कहा कि जाओ सखियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा आनंदिता भव, आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, क्या कहा उसने, अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ पालन करूंगा, अर्थात मैं घर की सारी विधि व्यवस्था को देखूंगा। और आगे कहा शिवास्ते संतु पंथाः, यहाँ ध्यान देना है,
यह जो शब्द है शिवास्ते, इसमें शिवाह जोड़ ते शब्द है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, मंगल। आधे स का विसर्ग बना। ते का अर्थ है तुम्हारा। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। युष्मत शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति एक वचन में तव होता है और ते रूप भी होता है। आप लोगों ने पुस्तक में अवश्य देखा होगा, व्याकरण की पुस्तक में। तो क्या कहा चंदन ने? ते पंथानः, पंथ कहते हैं रास्ता को। ते पंथानः, तुम्हारे रास्ते शिवाह संतु, मंगलमयी हो। ये अर्थात शुभ यात्रा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। क्या कहा? ते पंथानः शिवाः संतु, तुम्हारे रास्ते मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अब चंदन ने कहा मल्लिका तो धर्म यात्राए गता। चंदन अपने मन में सोच रहा है कि मल्लिका तो धर्म यात्राय, यहाँ ध्यान देना है, जैसे लता शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लताय होता है, ठीक वैसे ही धर्म यात्राय है। मल्लिका तो धर्म यात्राय गता। चंदन क्या सोच रहा है? मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु, ऐसा ही। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि। फिर उसने सोचा कि दुग्ध दोहनम कृत्वा अर्थात दूध दूह कर, अर्थात दूध दूहने के बाद, ततः उसके बाद, स्वप्रातरासस्य, प्रातराश कहते हैं सुबह के नाश्ते को। स्व मतलब अपना, पहले भी मैं एक बार बताई थी। स्वप्रातरासस्य अर्थात अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंधम करिष्यामि, प्रबंध करूंगा, व्यवस्था करूंगा। अर्थात चंदन के घर में उसकी पत्नी नहीं थी, तो चंदन ने सोचा कि मल्लिका तो गई धर्म यात्रा के लिए, ठीक है, जैसा होना था हुआ, गई। अब मैं दूध पहले दूह लेता हूँ, इसके बाद सुबह के नाश्ते का प्रबंध करूंगा। अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध उसके बाद करूंगा। इसके बाद वह स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, महिला का वेश बनाकर, दुग्ध पात्र हस्त, दूध का पात्र, पात्र कहते हैं बर्तन को, हाथ में दूध का पात्र लेकर नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप जाता है। नंदिनी के समीप जाता है अर्थात गाय के समीप जाता है। इसका अर्थ है कि उसकी गाय का नाम था नंदिनी। तो वो महिला का वेश बनाकर नंदिनी के पास जाता है। इससे हम लोग यह बात समझ पा रहे हैं कि जब तक मल्लिका घर में थी तो दूध दूहने का काम मल्लिका ही करती होगी। इसीलिए चंदन अब महिला का वेश धारण करके नंदिनी के पास गाय दूहने के लिए जाता है। तब तक उमा आती है और वो कहती है मातुलानी मातुलानी। मातुलानी कहते हैं मामी को। तो वो मल्लिका को पुकारती हुई आती है और कहती है मातुलानी मातुलानी। तो चंदन कह रहा है कि उमा अहम तो मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तो मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति। क्या कहा चंदन ने? कि मैं तो मामा हूँ। तो मातुलानी, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए, यहाँ शब्द है गंगा स्नानार्थम, स्नान जोड़ अर्थम। जिस शब्द में अर्थम शब्द जुड़ जाता है उसका अर्थ के लिए हो जाता है। तो तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, कहो तुम्हारा क्या प्रिय करूं, अर्थात मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ।
यहाँ कर्माणी जो है क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। अब उमा कह रही है कि मातुल पितामह कथयति, मामा पितामह कहते हैं। आप लोग को पता होगा पितामह किसको कहते हैं? किसको कहते हैं पितामह? दादाजी को कहते हैं। उमा ने कहा कि मामा पितामह कहते हैं, दादाजी कहते हैं मासानंतरम, मास जोड़ अनंतरम अर्थात महीने भर बाद, अस्मत् गृहे हमारे घर में महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा यानी कोई बड़ा उत्सव होगा। तो उमा जो है, उमा आती है और चंदन को कहती है कि मामा दादाजी कह रहे हैं कि 1 महीने बाद हमारे घर में महोत्सव होगा। और आगे वो कह रही है कि तत्र वहाँ अर्थात उस महोत्सव में 30 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते। 30 अर्थात 300, सेटक मितम यहाँ लीटर को कहा गया है। तो उसने कहा कि तत्र 30 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, उसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी, दूध की अपेक्षा है। ऐसा व्यवस्था भवद भी करणीय। और उमा ने कहा कि यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए, अर्थात इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन ने जैसे ही सुना कि 300 लीटर दूध, चंदन का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर चंदन कहता है प्रसन्न मन सा, बड़े ही प्रसन्न मन से, 30 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति। और उसने खुश होकर कहा दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा उसने कहा कि दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, दूध की व्यवस्था तो होगी ही। इति ऐसा पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम्हें दादाजी को जाकर बता देना चाहिए, अर्थात तुम दादाजी को जाकर ऐसा बता देना। उमा कह रही है धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा जी। याम्य अधुना, याम्य अधुना में जब हम लोग इसको अलग करेंगे तो शब्द बनेगा यामी जोड़ अधुना। यामी अर्थात गच्छामी, अधुना मतलब अभी। तो उमा ने क्या कहा, मामा जी धन्यवाद, अब मैं जा रही हूँ। सा निर्गता, ऐसा कहकर वह वहां से निकलती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज कक्षा 9वीं के गोदोहनम पाठ का प्रथम दृश्य और दूसरे दृश्य को पढ़ा। मैं आप सबों को यह बताना चाह रही हूँ कि यह गोदोहनम पाठ जो है सीबीएसई के द्वारा इस बार नया पाठ इसमें जोड़ा गया है। पिछले साल तक यह पाठ नहीं पढ़ना था 9वीं कक्षा में, इस बार यह पाठ जोड़ा गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस नए पाठ का पहला और दूसरा दृश्य देख लिया। धन्यवाद। पुनः हम लोग तीसरे दृश्य के साथ दूसरे पार्ट में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।